हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं एक प्यारा सा सीरीज़। हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर से कुछ सवाल, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर है आज का 4-5 क्वेश्चंस लेंगे हम और प्रीवियस ईयर्स के लेंगे। आप देखना सारा क्वेश्चंस आपसे आप बनने लगेगा, क्योंकि सारा टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है। चाहे वो आपका एनटीएससी लेवल पे क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपका आईआईटी फाउंडेशन के लेवल पे क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको ओलंपियाड का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड्स के लेवल का क्वेश्चन हो, सारा का सारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है यहाँ पे। सारा का सारा टॉपिक जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, वो सारे के सारे टॉपिक आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारे वीडियोस को शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, हल्के हल्के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। और जितना भी थियरी का क्वेश्चंस आएगा, जैसे डेफिनेशन हो गया, ऐसा यूनिट अगर पूछ दिया तो वो सब मैं स्किप करूंगा, बिकॉज मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है वीडियोस में। तो जहाँ मुझे स्किप करने का ज़रूरत पड़े मैं क्वेश्चंस को स्किप करूँगा, और जहाँ मुझे बनाना हो, जहाँ मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं हो कि आप लोग नहीं कर पाओगे या फिर थोड़ा कंसेप्ट देना हो मुझे, तो मैं उन क्वेश्चन को करूँगा। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपको दिख रहा है ये बोर्ड्स का ही पेपर है, 2020 का पेपर है ये, 2020 साइंस का 10th क्लास के लिए। तो पहला क्वेश्चन था, हमसे पूछा था मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का वैल्यू एम्पियर में। दैट मीन्स 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं और 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। तो ये सब तो मैंने करा रखा है, आपको आपने नहीं भी किया होगा यहाँ से, तो आपको स्कूल में तो टीचर्स ने बताया ही होगा। दैट 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में, 1 माइक्रो एम्पियर में जैसे आपको पता है 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं, और मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। ये आपको पता ही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपके स्क्रीन में नीचे दिख रहा होगा, A cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A। तो लिख लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है हमारे पास जिसका लेंथ गिवन है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है A, और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है हमें R। क्या पूछ रहा है, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक और कंडक्टर है हमारे पास, अब लेंथ है कितना 2.5 और L, दैट मीन्स 2.5 ऑफ द इनिशियल लेंथ L है। अभी जो नया कंडक्टर आया उसका लेंथ 2.5 टाइम्स ऑफ L है। ये इनिशियल है, मतलब इनिशियल का 2.5 ज़्यादा है। आगे क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस है 0.5 R। यहाँ पे भी देखो, इनिशियल रेजिस्टेंस था R, अभी का रेजिस्टेंस है 0.5 ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 0.5 R। क्लियर है। आपसे पूछा है व्हाट इज द, अच्छा मटेरियल सेम है, यहाँ से ये जो मटेरियल का बना है उसी मटेरियल का ये बना है, मतलब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, दोनों में रो का वैल्यू सेम है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब यहाँ पे मटेरियल सेम है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। देखो, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमें पता है रेजिस्टेंस का वैल्यू फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L/A। देखो, इस कंडक्टर के लिए क्या रेजिस्टेंस ये होगा, क्लियर है। अच्छा, इस वाले कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा बताइए। हम देखो, हम क्या करते हैं, हम इस वाले कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस ले लेते हैं R' इज इक्वल टू रो तो सेम होगा बिकॉज मटीरियल सेम है, R' इक्वल्स टू L' क्लियर है। और ये हमारा हो गया न्यू लेंथ, और ये हमारा हो गया न्यू रेजिस्टेंस, और लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, ए हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं ना। R' का वैल्यू कितना है, देखो R' का वैल्यू है 0.5 इंटू R, 0.5 इंटू R इक्वल्स टू R' रो L/A, L' is 2.5 L upon A' is not given, we have to find this, A' रो तो गिवन है। चलिए यहाँ से R का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो निकाल कर, ये R कितना है, रो L/A, तो यहाँ पे R का वैल्यू पुट करेंगे 0.5 इंटू रो L/A इज इक्वल टू रो 2.5 L/A'। देखो, यहाँ से रो कट गया, यहाँ से L, यहाँ से एक L कट जाएगा, क्या क्या बचेगा देखो,
यहाँ से आपके पास बचकर आएगा 0.5 बचा, नीचे a है डिनोमिनेटर में, a इज इक्वल टू 2.5 अपॉन a, 2.5 अपॉन a डैश, और a डैश का वैल्यू हमें फाइंड करना था। क्लियर है? चलिए तो हम क्या करते हैं, अब हम देखो यहाँ से काट सकते हैं ना, ये एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, 5 5 25, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/a इज इक्वल टू 5/a डैश, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5/a डैश अपॉन 5, तो हमारे पास न्यू एरिया आएगा 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एरिया। तो आंसर क्या होगा, आपसे पूछा था न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वाले कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा था, तो हमारे पास न्यू वाले कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ गया, 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल ए। क्लियर है? तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशंस नोट करते जाओगे बच्चों। यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक छूट रहा है, और ये आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वो टॉपिक जो छूट रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस नहीं किया, हालांकि आने वाले लेक्चर्स में हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो मैं सोच रहा हूँ इसके बाद वो पोस्ट कर दूँ, ठीक रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कंपटीशन में वो पूछा जाता है। सोच रहे हो आपको आईआईटी करना है, 11th-12th में आपको तैयारी करना है आईआईटीज़ की, या फिर आप ओलंपियाड्स में ज़्यादा फोकस करो, या फिर आप एनटीएससी करना चाहते हो, तो उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 lamps rated 100 watt 220 volt and 10 watt at 220 volt are connected in parallel to 220 volt supply। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, 2 लैम्प्स हैं हमारे पास, और दोनों लैम्प्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में, और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो है 220 वोल्ट। तो ये है 220 वोल्ट, ठीक है। दोनों लैम्प्स को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है। देखो मैंने पावर रेटिंग में बताया था, ये 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब बताया था। जिन्होंने नहीं देखा, मैं ऊपर लिंक देता रहा हूँ पावर रेटिंग का, वो आप देख लेना जाकर वहाँ पे क्वेश्चन उस वीडियो को। तो एक बल्ब का पावर है 100 वाट और दूसरे बल्ब का पावर है 10 वाट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, आप बताइए सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। आपको पता है करंट यहाँ फ्लो करेगा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा इधर। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फ्लो करेंगे, करंट इस तरह फ्लो करेगा। खैर ये सब बातें हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है बताइए सर्किट में टोटल करंट कितना है। तो बच्चों सर्किट में टोटल करंट कितना है ये पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होगा, मतलब 100 वाट के पास कुछ और करंट होगा, 10 वाट के पास कुछ और करंट होगा। तो कैसे निकाला जाए इस टोटल करंट को? इसको निकालने का 2 अप्रोच है, हम दोनों अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो पहला अप्रोच देखो क्या है, पहला अप्रोच है आप इंडिविजुअल बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आप निकाल लो। तो बल्ब इसे मान लेते हैं बल्ब 1 और इसे मान लेते हैं बल्ब 2, ठीक है। तो पावर 1 दैट इज फर्स्ट बल्ब का पावर 1 कितना है 100 वाट, ठीक है। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सभी एप्लायंसेस के होते हैं। तो यहाँ पे इस बल्ब का भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, इस बल्ब का भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। तो 100 वाट वाले बल्ब को फर्स्ट बल्ब के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा 220 वोल्ट। हमें निकालना है बच्चों करंट I1। देखो ये करंट I जाएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये आपका करंट I1 इधर फ्लो करेगा, ये आपका करंट I2 इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है I1, हमें नहीं पता I1 क्या होता है। मैंने आपको बताया है पावर वाले लेक्चर में, मैंने आपको बताया है पावर का 3 फार्मूला, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वेयर R
एंड P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों फार्मूलाज हमने डिस्कस किया है। अब बताओ इन तीनों फार्मूलेज में से हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास है पावर, हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। पावर और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पावर और पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिख रहा है, पावर मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, करंट हम निकाल लेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1। What is P1? P1 is 100 watt. 100 watt. V1 is 220 volt and I1 is how much? I1 is, we have to find this I1. तो यहाँ से आपका करंट आएगा, देखो करंट I1 आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। मतलब इस ऊपर वाले बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। आगे देखते हैं, अब निकाल लेते हैं हम नीचे वाले बल्ब नंबर 2, सेकेंड बल्ब के लिए करंट। पावर इज गिवन 10 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 220 वोल्ट एंड करंट I2 वी हैव टू फाइंड। तो हम सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो पावर कितना है यहाँ पे, पावर है 10 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और करंट है I2। सो यहाँ से आपका आ जाएगा I2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। देखो करंट I1 और I1 यहाँ आपने निकाला, I1 का वैल्यू आया है 10 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर और I2 का वैल्यू आया है 1 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे दोनों करंट फिर से वापस कंबाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था जितना करंट ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा पूरे सर्किट में उतना करंट इसे वापस चाहिए। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना यहाँ इन दोनों को ऐड करना जितना करंट भी आ जाए, दैट मीन्स I1 इक्वल्स टू दैट इज टोटल I टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट निकालना है, दोनों करंट को हम जोड़ देंगे। तो I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 22 प्लस I2 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 22, आ गया 11 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर, दैट इज 1/2 एम्पियर। ठीक है, 1/2 एम्पियर। तो टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज 1/2 एम्पियर। ये था फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है, देखो पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी हमें पता है, तो टोटल पावर इन द सर्किट निकालने के लिए हम पावर 1 प्लस पावर 2 कर दें। तो पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब इज 100 वाट, पावर ऑफ द सेकेंड बल्ब इज 10 वाट। सो टोटल पावर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 प्लस P2, बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम इसे इजीली ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो P1 इज 100 एंड P2 इज 10, टोटल पावर 110 वाट। टोटल पावर आ गया आपके पास। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है सर्किट का कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आपको निकालना है। I टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे। ये इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट मीन्स टोटल पावर इन द सर्किट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल पावर कितना आ गया हमारे पास 110, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और टोटल करंट हमें निकालना है I टोटल, दैट इज यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, 11/22 एम्पियर इज इक्वल टू टोटल करंट, दैट इज 1/2। तो टोटल करंट कितना आ गया 1/2। देखो आप किसी भी अप्रोच को यूज़ करो, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। आप कंसेप्ट समझ गए हो तो दोनों अप्रोच के साथ आप जा सकते हो। या तो आप इंडिविजुअल करंट निकाल लो, 100 में कितना फ्लो कर रहा है, 10 में कितना फ्लो कर रहा है, निकाल करके दोनों को ऐड कर दो, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आपको मिल जाएगा। कहाँ निकाला था हमने, टोटल करंट देखो मिल जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, दोनों पावर को ऐड करो, टोटल पावर निकाल लो, सर्किट में कितना कंप्लीट टोटल पावर कितना है, और उस टोटल पावर के साथ आपको गिवन है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, वहाँ से आप टोटल पावर डायरेक्टली टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट डायरेक्टली निकाल लो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और ये बोर्ड्स में आया है। इसके बाद क्या क्वेश्चन है देखते हैं, क्या क्वेश्चन है देखो। 2 resistors X and Y of resistance 2 ohm and 3 ohms respectively are joined in parallel and then in series। 2 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले इनको ज्वाइन किया गया पैरेलल में, ये रहा पैरेलल। रेजिस्टेंस क्या क्या इनका 2 ओम एंड 3 ओम। तो 2 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, दोनों कनेक्टेड है 2 ओम पैरेलल में, उसके बाद है कनेक्टेड सीरीज में। 2 ओम एंड
3 ओम। देखो बच्चों ये है पैरेलल कनेक्शन, ये है सीरीज कनेक्शन, और दोनों इन ईच केस द वोल्टेज सप्लाई इज 5 वोल्ट। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 5 वोल्ट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। फाइव वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ईच केस। पहला क्वेश्चन यही था, हमने ड्रॉ कर लिया है, यह पैरेलल कॉम्बिनेशन और यह सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, मतलब ये निकालना है हमें। इसे हम मान लेते हैं V1, इसे मान लेते हैं V2, ठीक है। तो हमें निकालना है V2। अक्रॉस बोला है ना, अक्रॉस बोला है, अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। इस 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, पैरेलल में सेम होता है। तो हमें सीरीज का पूछा है तो हम सीरीज का लेते हैं। हमसे पूछा है आप निकालिए 3 ओम के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये निकालने के लिए सबसे पहले तो ये बताओ कि इस सेल को क्या अलग अलग रेजिस्टर्स दिखाई पड़ेंगे? नहीं दिखाई पड़ेंगे। सेल को सिर्फ एक रेजिस्टर दिखाई पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम इस सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस पूरे सर्किट का। तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, R1 प्लस R2। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं हम सिंपली दोनों को ऐड करके, 2 ओम प्लस 3 ओम आ जाएगा ये 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 ओम। तो इस सेल को सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखेगा, दैट इज 5 ओम। अगर हम पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकाल ले तो क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल। जितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में उतना करंट फ्लो करेगा 3 ओम में, उतना ही करंट फ्लो करेगा 2 ओम में, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओम्स लॉ से वी हैव V इज इक्वल टू I इंटू R। R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इस सेल को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखेगा यहाँ पे। 5 पोटेंशियल डिफरेंस इज 5, करंट इज अननोन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5। तो देखो यहाँ से 5 कट जाएगा तो करंट टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। आपको निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हमने निकाल लिया करंट इन द सर्किट। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। देखो ये है मेरा 3 ओम का रेजिस्टर, करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स यहाँ करंट आएगा, कितना है करंट का वैल्यू, 1 एम्पियर। करंट फ्लो करेगा इसमें 1 एम्पियर, बिकॉज सीरीज में है, सीरीज में करंट रहता है सेम। इसके बीच आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नोट किया है V1 से। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V इज इक्वल टू I इंटू R। क्योंकि ये V1 है तो हम इसे लिखेंगे V1 और ये रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे R1, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं दिस इज रेजिस्टेंस R1, ठीक है ना। चलिए V1 का वैल्यू तो फाइंड करना है। I1 हमें पता है करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 3, दैट इज 3 वोल्ट। तो V1 कितना निकल कर आ गया, 3 वोल्ट। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इज 3 वोल्ट। क्लियर है। देखो यहाँ पे जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे सबसे पहले आप निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप देखोगे उसी तरह पूछ देता है 2 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम सिंपली 2 ओम का एक रेजिस्टर बनाते हैं और हम देखते हैं इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना करंट इसमें फ्लो करेगा, बिकॉज ये सीरीज है। कितना करंट यहाँ से निकल रहा है, 1 एम्पियर। तो करंट जितना यहाँ से निकला उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं V2। तो वी हैव V2 इज इक्वल टू I R2। वी हैव V2 इक्वल्स टू I R2। और करंट कितना है यहाँ पे, देखो V2 का वैल्यू फाइंड करना है। करंट है 1 एम्पियर, R2 का वैल्यू है 2 ओम, दैट इज 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर निकल जाएगा 2 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगर यहाँ पूछ देता 3 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कैलकुलेशन करने का कोई भी जरूरत नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेल के पास है वही पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम के पास होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के पास होगा। अगर करंट पूछ देता तो करंट इस केस में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करंट I1 फ्लो करेगा, यहाँ करंट I2 फ्लो करेगा, बिकॉज पैरेलल में करंट अलग होता है, करंट डिवाइड करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता ऊपर जाकर के आई बटन पे क्लिक करेंगे और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का लेक्चर देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट, ये भी आपका 2020 का पेपर है। दिस इज ऑल्सो
2020 बोर्ड्स 2020 का पेपर है ये, सेट 2 है ये। चलिए, तो सबसे पहले इसमें पूछा 5 मार्क्स का क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा ओम्स लॉ स्टेट करो। बोलो कितना इजी क्वेश्चन है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैंने पढ़ाया है, ओम्स लॉ का लेक्चर देख लेना, ऊपर आई बटन पे दे दूंगा लिंक उसमें। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका थियोरी वाला पार्ट। हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? एमीटर किस तरह कनेक्ट होता है? इसका आंसर आप लिख लो। एमीटर हम कनेक्ट करते हैं, एमीटर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, किसी भी रेजिस्टर के साथ एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा। सपोज ये एक रेजिस्टर है हमारे पास, इस रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हमें निकालना है, तो हम लगाएंगे एमीटर इसके साथ सीरीज में इस तरह से। ये रहा सिंबल एमीटर का और ये रहा सिंबल रेजिस्टर का, ठीक है। तो इस तरह से हम एमीटर यूज़ करते हैं, लगाते हैं किसी भी कंडक्टर के साथ, किसी भी रेजिस्टर के साथ हम एमीटर को हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। तो ये रहा एमीटर, ये मेज़र करता है फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट मेज़र करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर पूछ देगा वोल्ट मीटर को किस तरह हम कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर, छोटी छोटी बातें हैं ये सब। वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। इसी रेजिस्टर आर में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, देखो ये रेजिस्टर है आर, इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो हम इसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में इस तरह से, ठीक है। और ये मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मेजर्स दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू एंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ लैम्प इज 100 वाट। हमारे पास एक लैम्प है, हमारे पास एक लैम्प है, इसका पावर है 100 वाट। और क्या बोल रहा है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये लैम्प कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये आ गया आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आप इसे किलोवाट आवर में निकालने की कोशिश करना, ऐसे वाट में भी छोड़ दोगे या फिर जूल्स में छोड़ दोगे तब भी आंसर सही होगा। देखिए हमसे पूछा है कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो हमारे पास हीट एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। देखो यही 3 फार्मूलाज हमारे पास है। ये है आपका हीट एनर्जी बोलो या एनर्जी बोलो या अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो, तो इन सब का यूनिट होगा जूल्स। आपसे पूछ रहा है कितना एनर्जी ये बल्ब कंज्यूम करेगा, तो हमारे पास गिवन है टाइम और गिवन है ये पावर है, ठीक है बच्चों। ये वॉट है, पावर, दिस इज पावर, पावर गिवन है और क्या गिवन है, टाइम। तो हम ध्यान से देखते हैं पावर और टाइम किस में है। यहाँ तो पावर और टाइम तो सब में है। सिंपली हम क्या था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक तरह से देखोगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ भी प्रेजेंट है, आई स्क्वायर आर यहाँ भी प्रेजेंट है, वी आई यहाँ भी प्रेजेंट है। तो सिंपली हम किसी भी एक इक्वेशन को लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास है हीट एनर्जी कंज्यूम इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू, या फिर आप लिखो इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए तो पावर कितना है यहाँ पे 100 वाट, 100 वाट SI यूनिट में, टाइम है 1 मिनट, इसे हम कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में 60 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा आंसर 36 1 2 3 4 जूल्स। टाइम इज 1 मिनट, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड्स, तो आ जाएगा 6000 जूल्स। क्लियर है। इसे अगर किलोवाट आवर में निकालना है तो 1 मिनट को आवर में चेंज कर दो, निकल जाएगा किलोवाट आवर में। देखो किलोवाट आवर में क्या करेंगे, टाइम हम निकालेंगे आवर्स में, 1 मिनट में कितने आवर होंगे, तो 1/60 आवर्स होगा 1 मिनट में, ठीक है। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, ठीक है। H इक्वल्स टू पी इंटू टी और E इक्वल्स टू पी इंटू टी, बिकॉज ये पूरा वैल्यू P है, P ये भी P इंटू टी, P इंटू टी, P इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा पावर इज 100 इंटू 1/60, 2 3 are 6, 2 5 are 10, दैट इज 5/3 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में वैल्यू आएगा 5/3 किलोवाट आवर, जूल्स में वैल्यू आएगा 6000 जूल्स। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन। और आगे एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, लास्ट क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस सीरीज का। क्या क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। हाँ अब ये अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली पूछ दिया गया आपसे आई थिंक।
शायद ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ 5 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड सर्कल। एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम। रेजिस्टेंस इज 5 ओम इस वायर का। अब पूछ रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड ऑफ डायमीटर मान लेते हैं ये वायर का डायमीटर है, ठीक है, सेंटर से पास करता हुआ लाइन डायमीटर कहलाता है। पूछ रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच कितना पोटेंशियल होगा। देखो यहाँ से अगर एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं तो ऊपर एक वायर है और नीचे एक वायर है। हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब अगर लेंथ हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। यहाँ हमारे पास एरिया, हमें एरिया से कोई मतलब नहीं है, तो हमें पता है जितना आप लेंथ घटाओगे उतना रेजिस्टेंस घटेगा, जितना आप लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लेंथ क्या कर रहे हैं, देखो इस पूरे वायर का लेंथ हम हाफ कर रहे हैं ना। इस पूरे वायर सर्कल का लेंथ कितना है 2 पाई आर, यही होगा ना। अगर रेडियस आर है तो इस पूरे वायर का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। दैट मीन्स दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। समझ रहे हो, ये है लेंथ ऑफ द वायर 2 पाई आर। अब इसे हम हाफ कर रहे हैं, हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा ना, हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई आर। तो लेंथ जब हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी तो हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस 5 ओम था तो ऊपर वाला का रेजिस्टेंस हो जाएगा 5/2 ओम्स और नीचे वाले का रेजिस्टेंस 5/2 ओम। समझ रहे हो, length of a wire is resistance of a wire is directly proportional to the length of the given wire। क्लियर है, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच हम पोटेंशियल, इन दोनों के बीच हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ऊपर वाले वायर का लेंथ हाफ हो जाएगा ओरिजिनल वायर से। देखो ये पूरा था कंप्लीट वायर, इस वायर को जब हमने डायमीटर से काटा, यहाँ से काटा तो नीचे एक आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट, तो ये वायर आधा आधा हो गया, ठीक है। जब वायर का लेंथ हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। देखो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे। तो जब हमने वायर को हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 हम लिख सकते हैं 5/2 ओम ऊपर, और R2 हम लिख सकते हैं नीचे वाला रेजिस्टेंस 5/2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल में, तो क्या ये पैरेलल में आ जाएगा। देखो ऊपर एक रेजिस्टेंस नीचे एक रेजिस्टेंस, तो क्या ये इस तरह से दिखेगा आपको, ये एक वायर ऊपर और ये एक वायर नीचे, ठीक है। ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, ऊपर एक वायर नीचे एक वायर, तो दोनों पैरेलल में आ गया। तो हम निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का वैल्यू है 5/2, दैट इज 1/5, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1/5 इंटू ऊपर आ जाएगा 2, दैट इज 2/5 प्लस 2/5, आंसर आएगा 4/5 ओम्स। क्लियर है, 4/5 ओम्स। दैट मीन्स दैट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या फिर द रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स इज इक्वल टू 4/5 ओम्स। अच्छा, इसका जनरल इक्वेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं। देखो अगर हम जनरल फॉर्मूला रट लें इसका, अगर मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं। हमारे पास गिवन है एक वायर, देखो ध्यान दो, हमारे पास गिवन है एक वायर, ठीक है। इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस हम खुद से अज्यूम करते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज R। अब जनरल फॉर्मूला देखो इसका, जनरल इक्वेशन, इस वायर का कंप्लीट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R। हमने कहा इस वायर को हमने 20 से काट दिया, यहाँ से यहाँ तक, डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है। डायमीटर से हमने इस वायर को काट दिया, ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है काटने के बाद इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस बताइए। इसी तरह मतलब ए और बी के बीच में आप रेजिस्टेंस बताओ, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसके बीच में। तो देख लो लेंथ को हम हाफ कर रहे हैं, ये पूरा लेंथ है 2 पाई आर, ऊपर आएगा पाई आर, नीचे आएगा पाई आर। सर्कमफ्रेंस, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस दैट इज ऊपर पाई आर, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस दैट इज पाई आर। तो ऊपर पाई आर नीचे पाई आर, लेंथ हाफ हो गया, लेंथ हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। पहला रेजिस्टेंस था R, अब रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2, इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो आएगा 1/R1। R1 का वैल्यू मेरे पास है R/2, तो ये हो गया R/2 प्लस 1/R डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/R प्लस 2/R कितना आ गया 4/R ओम्स।
यही आएगा ना 4 डिवाइडेड बाई आर ओम्स, मतलब जितना इनिशियल रेजिस्टेंस था इस वायर का वो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। पहले था आर तो हमने पुट किया यहाँ पे आर, यहाँ पे पहले वैल्यू था 5 तो हम इस आर के प्लेस पे पुट करेंगे 5, तो देखो 4/5 ओम्स आ रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये है जनरल इक्वेशन। दैट मीन्स अगर आप एक वायर को, सर्कुलर वायर को बेंड करके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो वो रेजिस्टेंस आएगा 1 बाई, दैट इज आर इक्विवेलेंट आपका आएगा, एक मिनट, दिस इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट, सॉरी दिस इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली देखो हमने यहाँ निकाला था 1 बाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, दिस वाज 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 ओम, ये हो गया आंसर इसका। और यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे थे, हाँ हम देख रहे थे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे आ गया आर डिवाइडेड बाई 4, तो ये आप वैल्यू याद कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली आप बिना सॉल्व किए हुए आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वैल्यू को याद कर लें, ये वैल्यू डायरेक्टली आप लगाकर आंसर निकाल सकते हो, चाहे कुछ भी देता है। अगर यहाँ 16 रहेगा तो 16/4, यहाँ पर 20 रहेगा तो 20/4, इस तरह का आंसर आएगा आपका। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप प्रैक्टिस करो, आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट, आपका ये टॉपिक कितना स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एक टॉपिक जो हमारा बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हमें पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे इस पर नेक्स्ट लेक्चर अपलोड, आई थिंक कुछ टाइम लगेगा, 2-3 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा उसे अपलोड करने का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।